मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा जाता है कि समाजवादी है। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाजवादी है तो बिहार में जो आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया था उसे पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, और रद्द करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरकरार रखा है। इन्हीं सारे मसले पे बात करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल से प्रमुख प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं। सर, आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार ही रखा अगर, तो आगे आप लोग का क्या स्टैंड होगा? अब जाति गणना बिहार में तेजस्वी जी ने कराई, और जाति गणना की रपट आने के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ा, 65% की गई। आरक्षण का जब दायरा 65% बढ़ा दी गई तो नीतीश कुमार जी को मिर्ची लग गई। नीतीश कुमार जी ने गठबंधन तोड़ लिया, भाजपा के गोद में जाके बैठ गए, और पटना उच्च न्यायालय में जो दायर की गई याचिका चुनाव के बाद, ऑर्डर रिजर्व था, चुनाव के बाद सुनाया गया कि जो दायरा आरक्षण का बढ़ा था उसको रोक लगाया जाता है। हम लोगों ने सरकार को कोसा कि आपने सही पक्ष न्यायालय में नहीं रखा, मजबूती पक्ष नहीं रखा, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल जाएगी। आनंद फानंद में राज्य की सरकार गई तो, लेकिन मजबूती से न्यायालय में 65% आरक्षण के सवाल पर पक्ष को नहीं रखा, क्योंकि ये गठबंधन का नया स्वरूप है। भाजपा जो अगर और जदयू का, तो भाजपा ही विरोधी आरक्षण का, जदयू भी विरोधी। नीतीश कुमार जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आरक्षण के फार्मूले के खिलाफ उन दिनों लेख लिखे थे कि और नेता हैं, नाम नहीं लेंगे, कुछ लोग कगार पर हैं, कुछ लोग पगार पर हैं, इसलिए नहीं बोलना चाहते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के आरक्षण फार्मूले के खिलाफ भी इन लोगों ने डबल स्टैंड रखा था। तो नीतीश कुमार जी आरक्षण विरोधी है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने कभी भी आरक्षण के पक्ष में इनका आंदोलन न हुआ, न आरक्षण के लिए कोई काम किया। अभी तक जो भी हुआ है राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में, जिन मानकों को तैयार किया गया था उसी मानक के आधार पर सब कुछ चलता आ रहा है। इनमें दम था तो अपना स्टैंड क्लियर रखवाते ना, क्यों नहीं रखवाए? सवाल ये भी है ना कि जब आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया तो उस समय आप लोग सत्ता में थे, 9वीं अनुसूची में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आप लोग क्यों नहीं डलवा पाए? नहीं, 9वीं अनुसूची में डालने के लिए हम लोगों ने लगातार भारत सरकार से प्रे किया। ठीक है, ये प्रोग्रेसिव यूनियन गवर्नमेंट का होता। नीतीश यही बात पर तो पलटी मारा नीतीश कुमार जी ने। अच्छा, कि 9वीं अनुसूची में अगर चले जाएगा तो कानूनी अड़चनें इस पर काम नहीं करेगी। तो 9वीं अनुसूची में डालने भी नहीं दिया, पर सत्ता में पलटी मार भी हो गए, बीमार होने का नौटंकी भी करने लगे, गजब गजब हरकत करने लगे। हरकत धीरे धीरे कम होता गया, फिर हरकत आया, फिर कम हुआ, फिर हरकत आया, और चले गए जाकर के भाजपा के साथ जाकर के मिल गए, सष्टांग हो गए, जाकर पैर पकड़ लिया प्रधानमंत्री जी का। आगे क्या होगा? अब आगे कैसे आप लोग लड़ाई कैसे? हम लोग इन बातों को लेकर करके जाएंगे भी फुल डोमेन में, और जो आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई गई है हम उससे 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। आप लोग तो विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के भी 1 इंच पीछे नहीं हट रहे हैं। जब भी मौका आएगा लेंगे, ये तय तो बिहार की जनता न करेगी, लेंगे तो लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि इस बार 240 सीट हम लोग को आ रहा है, मात्र आप लोग को 3 ही सीट आएगा। भारतीय जनता पार्टी 20 में भी देखी थी, 15 में भी देखी है, 95 में भी देखे हैं नीतीश कुमार को, 2000 में भी देखे नीतीश कुमार को, 2005 में देखे, सब समय देखा है हम लोगों ने। अकेले रीढ़ में ताकत है। तो आप लोग क्यों साथ रख लेते? भाजपा भी एक समय छोड़ दे, राजद भी एक समय छोड़ दे, तो नीतीश कुमार खत्म हो जाते, आप लोग क्यों नहीं? अब तो ये राज्य दुर्भाग्य से, ये राज्य इस हाथ में है, इसका भला भगवान ही करें। हमने कहा कि आज राज्य पूरी तरह से विकलांग हो चुका है, हैंडीकैप्ड हो चुका है, सिस्टम एकदम फेल है। चलिए,
तो शक्ति सिंह यादव है साफ तौर पे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है आरक्षण विरोधी है, वो नहीं चाहते हैं। जब 9वीं अनुसूची में डालने की हम लोग बातें कर रहे थे, इसी बात पर वो भाग गए थे, यानी कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन करके सरकार बना लिए। और अभी भी ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग की जब भी आने वाले समय में सत्ता आएगी तो हम लोग इस पर मुक्तता से आवाज़ उठाएंगे, साथ ही साथ विशेष राज्य के दर्जा पर भी 1 इंच पीछे हटने की बातें नहीं कह रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।